आपने गांव का दौरा किया, आप जिला पंचायत रहे, ब्लॉक प्रमुख रहे और अब आप फूलपुर से आप विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, तो जनता के बीच में जा रहे हैं तो किस तरह की चुनौतियां मिले, क्या कुछ समस्याएं हैं जो मूलभूत हैं जिसे आप अगर विधानसभा में मेंबर बन के जाते हैं तो उन समस्याओं को निराकरण करने का प्रयास करें? आप देख रहे हैं फूलपुर विधानसभा में आप सड़कों की जाल बिछाने की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। आप चले जाइए सोराव फूलपुर मार्ग पर, एक कन्हेटी मार्ग है, बाबूगंज मार्ग है, आज तक उस पर गिट्टी पड़ी हुई है, उखड़ी हुई सड़कें हैं, पेयजल की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या लगातार बनी हुई है, लोगों को शहर जाना पड़ता है, यहाँ पर कोई भी अच्छा। देख रहे हैं सत्य लाइव टीवी। हमारे बीच में पूर्व ब्लॉक प्रमुख, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय अनिल यादव जी बैठे हैं, जिनके राजनीतिक सफ़र की शुरुआत 1992-93 में उप मंत्री के पद से शुरू हुई। उसके बाद इन्होंने लगातार राजनीतिक सफ़र इनका बहुत ही बुलंदी वाला रहा, लगातार सीढ़ियों को चढ़ते गए, महामंत्री बने और 94-95 में उसके बाद छात्र संघ अध्यक्ष बने, उसके बाद ये ब्लॉक प्रमुख बने। 2005 से 2005 तक ये ब्लॉक प्रमुख रहे, 2015 से 2020 तक ये जिला पंचायत सदस्य रहे, वर्तमान में जिला उपाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के और अभी फूलपुर 256 विधानसभा के आवेदन करता है समाजवादी पार्टी के। आज हमारे बीच में सत्य लाइव टीवी से ये मुखातिब हो रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अभी जिस तरह से हालात हैं प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, अब चूंकि 2022 में चुनाव है तो भारतीय जनता पार्टी भी जिस तरह से अभी कोरोना काल में लोगों को फ्री में राशन दिया है, सभी को, गरीब अमीर सभी को दिया है, फ्री में वैक्सीनेशन कराया है और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सड़कों का जाल बिछाया है। आप कह रहे हैं कि काम हमने किया था, तो काम आपने किया था, जनता ने आपको नाकार क्यों दिया? आपने देखा हमारे नेता की जब सरकार थी, जब आदरणीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री जी थे, तो आप देखते थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गाँव, जनेश्वर मिश्र गाँव, 3.5 लाख रुपए के आवास हमारे नेता ने दिया था। हमारे नेता की जो सोच है उस सोच को आप एहसास करिए कि 3.5 लाख रुपए उन्होंने इसलिए दिया था गांव में गरीबों को कि एक छोटा सा आशियाना हमारे गरीब का बन जाए। हमारे नेता कितनी बड़ी सोच थी। लोहिया गांव में करोड़ों करोड़ रुपए के काम होते थे, जनेश्वर गांव में सीसी रोडें बनती थी। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में कुछ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने बहुत काम किया और आप भी कह रहे हैं हमने बहुत काम किया। आपने ऐसा कौन सा काम किया है देश की, प्रदेश की जनता के लिए जिससे आपको पुनः 2022 में सत्ता की चाबी सौंपे? इसको तो भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है हमने विकास भाई है, हमने सड़कों का जाल बिछाया है, हमने लोगों को रोजगार दिया है, हमने लोगों को फ्री में राशन दिया है, फ्री में वैक्सीन दिया है, हम तो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। आप जहाँ बैठे हैं सोराव विधानसभा को आप देख लीजिए। जब हमारे नेता की सरकार थी, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, सोराव विधानसभा में फायर स्टेशन ओलागढ़ रोड पर बंद कर तैयार है। आप देख लीजिए ITI पूरी तरह से बंद करके तैयार है, लेकिन वो भी काम अधूरा था। हमारी सरकार के कार्यकाल में हमारी सरकार ने उसको बनवाने का काम शुरू किया और अधूरा था। आज तक भारतीय जनता पार्टी उसको पूरा नहीं कर पाई, आज तक उसको पूरा नहीं कर पाई। और महुआइमा में, जहाँ पर महुआइमा में बुनकरों की बहुत बड़ी समस्या थी, बिजली की बहुत बड़ी समस्या थी बुनकरों के लिए, और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने वहाँ पावर हाउस दिया और पावर हाउस बनकर तैयार है और वो जनता के बीच में समर्पित है। हॉस्पिटल आप देख लीजिए, हॉस्पिटल भी बंद करके तैयार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नाम बदल रही है, नाम बदल रही है, काम की तो कोई बात बताइए। आप भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के लोग वहाँ विधायक हैं, मंत्री हैं, आप बताइए थोड़ा विधानसभा में कौन सा काम हुआ है? हम तो गिना दिए, हम अपनी बात बता दिए। आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछे उन्होंने थोड़ा विधानसभा में क्या किया है। आप सड़कों की बात करते हैं, हमारे नेता की जब सरकार थी, हमारे नेता ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र गाँव निर्धारित किया था। हम उस गाँव में करोड़ों करोड़ रुपए का काम होता था, सड़कें बनती थी, सीसी रोडें बनती थी, नालियाँ होती थी, विद्युतीकरण होता था, लोहिया आवास 3.5 लाख रुपए का दिया जाता था, समाजवादी पेंशन दी जाती थी। आज सारी की सारी योजनाएं समाप्त है। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? आप उनके विधायक से पूछिए, आप बात करिए उनके विधायक से, और उनके विधायक ने क्या किया? यहाँ की जनता उस सवाल का जवाब देगी 2022 के चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी कह रही सबका साथ सबका विकास। अभी अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री बन गई है और उन्होंने जातिगत जनगणना की बात कही। फिलहाल तो अभी जातिगत जनगणना की कोई सुनवाई नजर नहीं आ रही है।
हमारे नेता तो बार बार कहते हैं, हमारे नेता तो इस बात को कहते हैं कि देश और प्रदेश में जाति जनगणना करा दी जाए और जनगणना के आधार पर सबको बराबर बराबर भागीदारी दे दी जाए। अब देखिए, आप दलितों, शोषितों, पिछड़ों, हमारे नेता ने यह आरक्षण लागू किया था, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने आरक्षण को लागू किया था इस प्रदेश में, और आज आरक्षण को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया। 27% जो पिछड़ों का आरक्षण था वो पूरी तरह से खत्म था, 23% जो दलितों का आरक्षण वो पूरी तरह से खत्म हो गया, 2% अनुसूचित जनजाति लोगों का था वो भी पूरी तरह से आरक्षण को खत्म कर दिया इस सरकार ने। अभी तो 10% गरीब सवर्णों को भी आरक्षण तो दे रही है भारतीय जनता पार्टी। अब इस पर क्या कहें, भारतीय जनता पार्टी झूठों की पार्टी है। वो सिर्फ उनके घोषणा पत्र देख लीजिए, उन्होंने जनता के बीच में चुनाव के समय में क्या वादे किए थे और क्या किया उन्होंने, जनता सब देख रही है और जनता सब जान गई है इनके झूठे वादे को। इनका काम झूठ बोलना है। भारतीय जनता पार्टी कौन से मुद्दे पे लड़ी थी जो चुनाव जीती? आपने इतने काम किए फिर भी प्रदेश जनता ने आपको नकार दिया, इस बार क्या लगता है? जनता पार्टी के झूठ के फरेब के चक्कर में फंस गई। जनता भारतीय जनता पार्टी के गलत कह लीजिए, गलत फरेब, झूठ और फरेब के जाल में फंस गई। लेकिन जनता आप सब जान गई है, जनता 2022 में वो भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेगी। जनता इस समय पूरी तरह से आदरणीय अखिलेश यादव जी के कार्यों से प्रभावित होकर के और उनकी नीतियों और सिद्धांतों से प्रभावित है और जनता आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ देख रही है। मंदिर का मुद्दा चलेगा क्या? अब देखिए, इस देश और प्रदेश में अब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अब ये कोई मुद्दा चलने वाला नहीं। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों सबको आपस में मिला करके इस देश को प्रगति की ओर ले जाना चाहते हैं। अब जनता जाति, धर्म, मजहब, भाषा के चक्कर में नहीं पड़ने वाली। अब जनता सीधा विकास देखना चाहती है कि विकास कौन करेगा, नौजवानों को रोजगार कौन देगा, महिलाओं को सम्मान कहाँ मिलेगा, किसानों को उनकी समस्या का समाधान कौन करेगा। अब जनता इसको देख रही है और इस काम को आप जानते हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी अपने मुख्यमंत्री काल में जब वो मुख्यमंत्री थे, चाहे वो किसानों के मुद्दे रहे हो, ना हो ट्यूबवेल में फ्री पानी देने का सवाल रहा हो, महिलाओं को सम्मान देने की बात रही हो, महिलाओं को समाजवादी पेंशन देने की बात रही हो, नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात रही हो, महिलाओं को कन्या विद्याधन देने की बात रही हो, वो सब हमारे नेता की तरफ देख रहे हैं लोग। उन्होंने काम किया है और काम के आधार पर आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी झूठों की पार्टी है। कहीं कुछ भी नहीं दिखाई दिया। कोरोना काल में हमारे गरीब किसान के बेटे जो बड़े बड़े महानगरों में काम करते थे, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए बड़े बड़े महानगरों में रहते थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं दिया कोरोना काल में। और न जाने कितने लोग मुंबई और दिल्ली से पैदल चल करके अपने गांव पहुँचे, न जाने कितने लोग मर गए, न जाने कितने लोग भूख प्यास से दम तोड़ दिए। ऐसी सरकार के बारे में ये सरकार को जनता देख रही है। और कोरोना काल में इन्होंने जो कुछ किया है, समाजवादी पार्टी का नौजवान, समाजवादी पार्टी की नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में नौजवान सड़क पर निकल करके, तमाम हाईवे पर खड़ा होकर के जनता जो आ रही थी, जो हमारे किसान के नौजवान बच्चे बेटे आ रहे थे, गाँव से अपने पलायन किए थे महानगरों की तरफ से, खड़े होकर के उनको राशन मुहैया कराया, खाना खिलवाया, पानी की मुहैया कराया। हमारे नेता ने कोरोना काल में जो किया उसको जनता देख रही है। और अब ये 2022 करीब है, आप देखेंगे जनता किसको पसंद कर रही है। अभी आप इतना आपका लंबा राजनीतिक सफ़र रहा है, आपने गांव का दौरा किया, आप जिला पंचायत रहे, ब्लॉक प्रमुख रहे और अब आप फूलपुर से आप विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। तो जनता के बीच में जब आप जा रहे हैं तो किस तरह की चुनौतियां मिले, क्या कुछ समस्याएं हैं जो मूलभूत हैं जिसे आप अगर विधानसभा में मेंबर बन के जाते हैं तो उन समस्याओं को निराकरण करने का प्रयास करें? कौन सी ऐसी मूलभूत समस्याएं हैं? आप देख रहे हैं फूलपुर विधानसभा में आप सड़कों की जाल बिछाने की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। आप चले जाइए सोराव फूलपुर मार्ग पर, एक कन्हेटी मार्ग है, बाबूगंज मार्ग है, आज तक उस पर गिट्टी पड़ी हुई है, उखड़ी हुई सड़कें हैं, पेयजल की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या
लगातार बनी हुई है, लोगों को शहर जाना पड़ता है, यहाँ पर कोई भी अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। बीजेपी ने तो आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान योजना लाई है, 5 लाख तक की दवाएं फ्री में कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने किया नहीं कुछ। कहाँ किस हॉस्पिटल में दवाएं फ्री हो रही, कहाँ किस हॉस्पिटल में लोगों का इलाज हो रहा है, आप बताइए। आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, कहीं पर कुछ नहीं था। हमारे नेता ने दिया था, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी कैंसर से पीड़ित लोगों को उन्होंने शासन से पैसा उपलब्ध कराने का काम किया था, और तमाम बीमारियों से जो लोग जूझ रहे थे उनको पैसा उपलब्ध कराने का काम किया था। तमाम लोगों की जानें बची हैं, हमारे नेता ने काम किया था। आज एम्बुलेंस आप देख लीजिए, आप साफ स्वास्थ्य सेवाएं देख लीजिए। आज जो अभी जिस तरह से हालात हैं, ये कहा जा रहा है कि अब तो भारतीय जनता पार्टी भी करे विकास के दम पे हम जो है 300 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे और पुनः सरकार बनाएंगे, इस पे क्या कहें? वो समय आने वाला है, 2022 का समय आप देखिएगा कि कौन जीतता है और जनता किसकी तरफ नज़र उठा के देख रही है, तो क्षेत्र में भी आपको पता चल रहा होगा। पूरा का पूरा जो है समाज, पूरी की पूरे लोग आदरणीय अखिलेश यादव की तरफ नज़र उठा करके देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि 2022 में अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी। महंगाई का मुद्दा कितना चलेगा? महंगाई जिस तरह से लोग अभी भी कह रहे हैं, महंगाई तो सभी सरकारों में बढ़ती रही है और बढ़ती रहेगी, इसको तो कोई नहीं रोक पाएगा। महंगाई किस सरकार में बढ़ी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतनी महंगाई बढ़ी है। आप देख रहे हैं डीजल पेट्रोल की कीमत क्या है, आप देख रहे हैं डीजल और पेट्रोल की कीमत क्या है, बिजली की हालत क्या है। आज बिजली का जो 7.5 हार्स पावर का कनेक्शन हमारा किसान लिया हुआ है, दुगने और 3 गुना बिजली का रेट बढ़ गया है। और हमारे नेता ने तो कह दिया है कि हमारी सरकार आएगी तो हम तो बिजली मुफ्त देने का काम करेंगे। और हमारे नेता ने जब भी चुनाव लड़ा है, घोषणा पत्र में हमारी पार्टी ने जब भी घोषणा पत्र में जो भी वायदे किए हैं, हमारी पार्टी ने उसको निभाने का काम किया है। हमारे नेता ने कहा था कि किसानों को नहर और ट्यूबवेल का पानी फ्री देंगे, हमारे नेता ने देने का काम किया। यहाँ का किसान आंदोलन में क्यों नहीं हिस्सा लेता? पूर्वी उत्तर प्रदेश का किसान, हमको तो ये कह सकते हैं कि सपा, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक पार्टियाँ इसमें आंदोलन में हिस्सा ले रही हैं, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश का किसान आंदोलन में क्यों नज़र नहीं आता? नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश का भी किसान आंदोलन में गए थे, और हमारी पार्टी तो किसानों के पक्ष में खड़ी है। हमारी पार्टी किसानों के पक्ष में खड़ी है, और हम लोग पूरी तरह किसानों का समर्थन कर रहे हैं। किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, किसान अपनी जायज़ मांगों को लेकर के अगर आंदोलन कर रहा है। आप देख रहे हैं क्या स्थिति है। धान का जो उचित सरकारी मूल्य है वो 1870 रुपये है, लेकिन कहीं पर क्रय केंद्र खुला हुआ है, कहीं पर कोई क्रय केंद्र नहीं है। मजबूरी में किसान अपने जो है अनाज को जो है वो 1000-1200 रुपये में बेचने के लिए मजबूर है। मतलब कि दांत दिखाने के कुछ और है, खाने को कुछ और। हाँ, ये सही है। तो यही मुद्दे हैं जिसको लेकर के किसान आंदोलन कर रहे हैं। हाँ, यही सब मुद्दे हैं, तमाम मुद्दे हैं। किसानों की जो समस्याएं हैं आप देख ही रहे हैं। पूरे देश में, प्रदेश में जो किसान, गन्ना किसानों को उनका भुगतान नहीं मिल पा रहा है, उनको उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, और आलू किसानों की जो स्थिति है आप देख ही रहे हैं, और धान का क्या रेट है वो आप देख ही रहे हैं। आपकी सरकार बनेगी तो किसानों के लिए क्या योजनाएं रहेंगी? क्या आप इसको लिखित में देंगे कि आप इतनी एमएसपी देंगे और यहाँ पे क्रय केंद्र रहेगा? हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। तो किसानों के लिए क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं पार्टी के अंदर? बिल्कुल तैयारियां हैं। हमने पहले कहा कि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम किसानों को बिजली फ्री देंगे। ये जो एमएसपी का मुद्दा चल रहा है जिसको लेकर आप भी संघर्ष कर रहे हैं साथ में, वो सारी चीज़ों पर बहस होगी, बात होगी, हमारे नेता करेंगे उसको। आज जिस तरह से देखा जाए तो युवा जो रोजगार नहीं पाए हैं, अभी मैं केवीएम इंटर कॉलेज का दौरा किया, यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे युवक थे, जो यूथ थे, जो तैयारी कर रहे हैं सेना में जाने की तैयारी, ये कह रहे हैं रोजगार नहीं मिल रहा है। तो रोजगार को लेकर आप क्या कहेंगे? जिस तरह से रोजगार मिले हैं, सरकार तो दावा कर रही कि 4,75,000 रोजगार दिए, कहाँ रोजगार है? इस सरकार में कहाँ रोजगार है? ये सरकार पूरी से पूरी तरह से हर मोर्चे पर विफल रही है। ना तो नौजवानों के लिए रोजगार है, ना तो किसानों की समस्याओं का निदान है, और ना ही किसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी किसी मुद्दे पर कोई बहस ही नहीं कर रही है। नौजवानों के साथ कितना अन्याय हो रहा है आप देख रहे हैं।
पूरे स्कूल बंद कर दिए गए, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई, नौकरी की स्थिति बद से बदतर है। नौजवान अपनी जायज़ मांगों को लेकर जब सड़क पर आंदोलन करता है, नौकरी के लिए सड़क पर आंदोलन करता है, रोजगार के लिए सड़क पर आंदोलन करता है, तो उसके ऊपर लाठियां बरसाई जाती। ये ही सरकार की हालत है। अभी जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोट खसकने का डर है ओवैसी के आने से, ओवैसी के आने से सपा का नुकसान है या नहीं? अब इस मुद्दे पर आपसे ऐसा कुछ भी नहीं है। आदरणीय अखिलेश यादव जी की नीतियां, आदरणीय अखिलेश यादव जी के विचार, हमारी पार्टी के जो काम हैं, जनता उनकी तरफ नज़र उठा करके देख रही है। सारे जाति धर्म मजहब भाषा के लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़े हैं। किसी के आने जाने से समाजवादी पार्टी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी आप कितनी सीटों पर चुनाव जीतने की स्थिति में नजर आ रहे हैं? कितनी सीटें आपको निकलने की संभावना है जिस तरह का माहौल है? अब माहौल पूरे उत्तर प्रदेश में आप देख ही रहे हैं, चौतरफा जो है लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि पूर्ण बहुमत से आदरणीय अखिलेश यादव जी की। लेकिन लड़ाई इतनी आसान नहीं है लड़ाई। अब आपकी तैयारियां कैसी चल रही हैं? तैयारियों के बारे में जानकारी लूंगा कि आपका गांव पे बूथ स्तर पे किस तरह की तैयारियां हैं और क्या कुछ प्लानिंग है। हम लोग बूथों पर जा रहे हैं, मतदाता सूची में नाम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 18 साल से जो जनवरी 2022 में हमारे नौजवान 2022 में 18 साल की उम्र पूरी कर रहे हैं, उस सबको मतदाता बनवाया जा रहा है, और आदरणीय अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की नीति और सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी को आप कैसे रोकेंगे? कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत जड़ में काम करती है और लोगों के, आप लोग अगर तने पे काम करते तो जड़ में काम करते हैं, तो इस बार कैसे रोकेंगे? ये हम लोगों की प्लानिंग है, ये हम लोग अपने स्तर से कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है उसको वो करें। हम जो अपनी है, हम अपनी प्लानिंग जो है अच्छे ढंग से कर रहे हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे उसको रोकने का, और रोक रहे हैं, इस बार रुकेंगे। जो कि इलाहाबाद मंडल, प्रयागराज मंडल में 12 विधानसभाएं हैं। 12 विधानसभा क्षेत्रों की ये जो सीटें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। और क्या कुछ होगा फूलपुर विधानसभा में, हालांकि पिछले बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया था, इस बार क्या समाजवादी पार्टी वहां पर इस बार परिवर्तन करने में कामयाब होगी? ये समय बताएगा। ये तो कह रहे हैं कि हम वहां पर बूथ बूथ जाकर कि गाँव में घर घर जाकर लोगों को मजबूत कर रहे हैं, और लोग समाजवादी पार्टी की ओर बहुत ही आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। इनका कहना है कि महंगाई, किसानों का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, ये सारे मुद्दे को लेकर के जनता हमारे साथ खड़ी है। इन दावों में कितनी सच्चाई है ये समय बताएगा। 2022 में विधानसभा चुनाव नजदीक है। सभी राजनीतिक पार्टियां पूरे दमखम से चुनावी रण में नजर आ रही हैं और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए एक दूसरे के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन इस प्रदेश की जनता क्या निर्णय लेगी ये वक्त बताएगा। सत्य लाइव टीवी से मैं अनवर सिद्दीकी।